दोस्तों, आज हम जिक्र कर रहे हैं कण्व आश्रम का। यह वही कण्व आश्रम है जहां शकुंतला ने जन्म लिया था। जन्म क्या लिया था, वो वहां पहुंची थी, शकुंत पक्षियों के माध्यम से कण्व ऋषि को मिली थी और कण्व ऋषि ने शकुंतला का पालन पोषण किया था। यह वही शकुंतला थी जिनके साथ राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया और फिर उनसे महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ। अब इसके स्थान की बात करें तो कुछ विद्वान मानते हैं कि कोटद्वार के पास कलाल घाटी जहां है एक जगह, उसके पास स्थापित किया गया है कण्व आश्रम, लेकिन वह उचित जान इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर है। कुछ विद्वानों ने, या यूं कह लीजिए कि कुछ लोगों ने, गंगा के किनारे स्थित रावली घाट पर कण्व आश्रम की स्थापना की और वहां भी जब अध्ययन करते हैं तो उचित जान नहीं पड़ता है कि वहां कण्व आश्रम रहा होगा। अब समस्या खड़ी हो जाती है या प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर कण्व आश्रम है कहां। तो कण्व आश्रम के लिए एक बात तो निश्चित है कि वह जहां कहीं भी था, महाभारत के अध्ययन के बाद पता लगता है कि वह मालिनी नदी के तट पर था। अब मालिनी नदी के तट पर किस स्थान पर था, यह सोचने वाला प्रश्न आ जाता है। तो महाभारत में जिक्र आता है और ये जिक्र होता है 69वें अध्याय से शुरू होता है और आगे 2-3 अध्याय होते हैं। संभव पर्व, आदि पर्व में एक संभव पर्व है और संभव पर्व में दुष्यंत के माध्यम से या शकुंतला का जिक्र करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम की स्थापना की बात की गई है। तो जैसे कि ये 7वें अध्याय के श्लोक 17 से 32 के अनुसार अगर हम बात करें तो कहा गया है कि वह वन मालिनी नदी के कछार में फैला हुआ था। तो कछार का मतलब होता है कि जब पहाड़ से कोई नदी मैदानी इलाके में जाती है और अपना फैलाव विस्तृत करती है और अपने साथ बहाई हुई मिट्टी, बालू या पत्थर साथ लेकर के आती है और वो जो पूरा क्षेत्रफल बनता है वो कछारी भाग कहलाता है। अब यदि इसी श्लोक पर बात की जाए या इसी दृष्टांत पर बात की जाए कि वह वन मालिनी नदी के कछार में फैला हुआ था, तो कलाल घाटी के पास पहाड़ों का सीना चीरते हुए मालिनी बाहर आती है और 1 किलोमीटर के आसपास चलती होगी कि तभी हल्दू खाता के पास मालिनी अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लेती है और यहीं से होता है मालिनी का विस्तार, जिसको आप कछारी भाग कह सकते हैं। और यह दोनों भाग नजीबाबाद सहारनपुर से उत्तर में एक गांव है भोगपुर, उसी के पास मलुकवाली भी है और बिजोरी भी है। यही वह क्षेत्र है जहां नदी के, मालिनी नदी के दोनों भाग या दोनों धाराएं आकर मिल जाती हैं। दूसरी बात कही जाती है कि जिक्र आता है कि पुण्य सलीला मालिनी नदी बहती थी जिसका जल बड़ा ही सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसके दोनों तटों पर वह आश्रम फैला हुआ था। दोनों तटों पर, इसका मतलब आश्रम विस्तृत था। मालिनी में अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे और तटवर्ती तपोवन के कारण उसकी मनोहरता और बढ़ गई थी। वह अत्यंत मनोहर स्थल था जहां वानर, रीछ उस नदी का सेवन करते थे। दूसरी जगह पे कहा गया है कि अनेक सुंदर कुलीन मालिनी की शोभा बढ़ा रहे थे। वेद शास्त्रों के पवित्र स्वाध्याय की ध्वनि से उस सरिता का तटवर्ती प्रदेश गूंज रहा था। मत वाले हाथी, सिंह और बड़े बड़े सर्प भी मालिनी के तट का आश्रय लेकर रहते थे। उसके तट पर ही काश्यप गोत्रीय महात्मा कण्व का वह उत्तम एवं रमणीय आश्रम था। इसी में थोड़ा सा आगे कहा जाता है कि टापुओं से युक्त, जो विस्तृत रूप से समझने की बात है, अध्ययन की बात है और शोध की बात है, वह यह है कि टापुओं से युक्त तथा सुरम्य तट वाली मालिनी नदी से सुशोभित वह आश्रम। अब जब हम बात करते हैं टापुओं की तो स्पष्ट देखने के लिए मिलता है कि जब नदी, मालिनी नदी हल्दू खाता के पास 2 हिस्सों में बढ़ती है और दोनों हिस्सों के बीच की दूरी लगभग केंद्र में आते हैं तो 4 किलोमीटर के आसपास तक हो जाती है, 3 या 4 किलोमीटर के आसपास तक, और भोगपुर आते आते 2 से 2.5 किलोमीटर रह जाती है और अंततः भोगपुर से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास नीचे आएंगे नजीबाबाद से ठीक ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ। आज यहाँ एक गंग नहर बनी हुई है और गंग नहर के साथ ही जो मार्ग है, उस पुल बना हुआ है, वहां आकर के दोनों धाराएं मिल जाती हैं। तो हल्दू खाता से 2 धाराओं में बढ़ती है और नजीबाबाद के पास 2 धाराएं मिल जाती हैं। बीच का क्षेत्र इसलिए नहीं मिलता चूंकि ऊंचाई लिए हुए है, इसी को टापू कहा गया है। और खास बात यह है कि मालिनी नदी जिस स्वरूप में महाभारत काल में बह रही थी या उससे पहले बह
रही होगी, आज भी अपने वर्तमान स्वरूप में वह लगभग वैसे ही बह रही है। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बदलाव आया है तो सिर्फ यह है कि पहले वन उपज थी, आज कृषि उपज है। वहां लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी है, जमीनें खरीदी बेची जा रही हैं, विस्तार हो रहा है। और जहां मालिनी नदी मिलती है नजीबाबाद के पास, उसके बाद के लिए कहा जाता है कि चूंकि पत्थर लेकर के आती थी, बालू लेकर के आती थी और क्षेत्रफल बड़ा हो गया था काफी, और फिर गंगा की किनारे जाती है तो गंगा का भी अपना एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, गंगा की रेत होती है, और यह सब वह क्षेत्र होता है जहां कोई उपज नहीं होती है। तो हमने देखा है कि अब इस क्षेत्र के बहुत सारे बुजुर्गों से भी बात हुई है, तो अब से लगभग 100 साल पहले या 70 से 100 साल पहले बहुत ज्यादा फसलें नहीं होती थी। रेत में जो फसलें हो सकती हैं, जैसे तिल हो सकते हैं, मसूर हो सकती है, मूंगफली हो सकती है, इस तरह की फसलें ही होती थी। और गन्ना, धान, ये बहुत बाद की फसलें हैं, इनका इतिहास बहुत बड़ा नहीं है। तो इससे प्रतीत होता है कि दुष्यंत के समय पर यह निर्जन प्रदेश था। महाभारत में भी इसका जिक्र आता है कि ऊसर क्षेत्र था। अब ऊसर क्षेत्र से निकलकर जैसे ही दुष्यंत कुमार बढ़ते हैं मालिनी के इस तट पर, जहां ये पुनः मिल जाती है दोनों धाराएं, तो दुष्यंत चौंक उठते हैं। वहां से दिखने वाली वनस्पति और फूलों की सुगंध बहती हुई बहुत सारी बेल या जंगली पौधे, जिनको ऐसा नहीं लगता था कि किसी ने अपने आप उगाया हो, ऐसा लगता था किसी ने संभाल के लगाया है। वहीं से वो देखते हैं कहीं से कि हवन की या वेद उच्चारण की आवाजें आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा तो वो एक खूबसूरत, बेहद भव्य, दिव्य आश्रम में पहुंच जाते हैं। और इस ही आश्रम में उनकी मुलाकात होती है शकुंतला से। और कण्व ऋषि चूंकि फल लेने के लिए आश्रम के बाहर गए हुए हैं, आश्रम से मतलब वहां संभवतः अपनी कुटिया से बाहर गए हुए होंगे। आश्रम क्षेत्र बहुत बड़ा था और वहां सब फलों के पौधे थे, तो अपनी कुटिया से बाहर गए होंगे, कहीं आसपास गए होंगे या अपने क्षेत्र में गए होंगे। तभी कण्व ऋषि होते नहीं है और दुष्यंत की जो मुलाकात होती है या परिचय होता है शकुंतला से होता है। और यही वह स्थान है जहां शकुंतला और दुष्यंत आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और अंततः यहाँ गंधर्व विवाह हो जाता है। इसलिए तमाम शोध के बाद यह निश्चित हो जाता है। बात की कहानियां अलग हैं कि फिर भरत को लेकर के दुष्यंत के दरबार में शकुंतला पहुंची, वह वार्तालाप हुआ, वो बात की चीजें हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कण्व आश्रम की, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि कण्व आश्रम न कोटद्वार के पास स्थित था, ना ही रावली घाट पर स्थित था। वह नजीबाबाद से उत्तर दिशा में भोगपुर ग्राम के आसपास या भोगपुर ग्राम में कण्व ऋषि आश्रम स्थापित था। महाभारत में वर्णित सारी वनस्पतियां, सारी परिस्थितियां, सारा वातावरण यहाँ आज भी उसी शक्ल में मिल जाता है। तो एक बार फिर हमारा यह शोध आपको कैसा लगा, और आप भी इस क्षेत्र की विजिट कीजिए, उस क्षेत्र पर जाइए और आप हजारों साल पुराने वट वृक्ष को देखिए। आपकी धारणा क्या बनती है, यह महाभारत पढ़ने के बाद निश्चित कीजिए। धन्यवाद।